विनोद। हाँ भैया। अरे भाई आओ। हाँ बस बस अरे बस आ देर गया। हो रही है, चलना नहीं है। बस बस आ गया आ गया आ गया। ये देखो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए 2 मिनट में हो गया। लाओ। अरे जल्दी से पहन लो शर्ट, लेट हो रहा है। अरे हड़बड़ाइए मत, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से देख के अरे कि वो भाभी आप चिंता मत कीजिए, 10 पुश्तों तक जांचेंगे परखेंगे। अरे बेटी की शादी करने जा रहे हैं। हाँ चलो चलो चलो। चलिए चलिए। जाइए। अरे अरे गुजराती अरे गुजराती क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं भाभी, कुछ दिन से बहुत अजीब लग रहा है। अरे तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाकर ना चेक करा करा। किम भाभी? अरे क्योंकि हमें शक हो रहा है कि तुम माँ बनने वाली हो और देवर जी पापा बनने वाले हैं। और अब इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। नर्स सैंपल कलेक्ट करके जल्दी लाइए। नाम? रतन। रतन। एज? 32। 32। मुझे लग रहा है कि कुछ खुशखबरी है, देखते हैं। रिपोर्ट आने दीजिए। नर्स जी सर। टेस्ट हुआ क्या? हाँ सर। लाओ जल्दी लाओ। जी लाई। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। और आप पिता। रतन, मम्मी को भी खबर बता दो कि वो नानी बनने वाली हैं। हमराज फोन करूँ छू। हाँ। हेलो मम्मी, केम छो? હું ઠીક છું બેટા, તું કેમ છે? સારું છે મમ્મી. મમ્મી એક ખુશખબરી છે, તું નાની બનવાની છે. શું વાત કરે છે બેટા? હા, હમણાં ડોક્ટર પાસે ગયા હતા અને હવે ઘરે જઈએ છીએ. हे भगवान, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, अपना ध्यान रखना बेटा। મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરાવું ને? हाँ बेटा, करवाती हूँ। हाँ સાંભળો ને, એક સારા સમાચાર છે. રતન સાથે વાત કરો ને. जिस दिन से वो मेरे पास से गई है ना, मेरे लिए मर चुकी है। नहीं करनी है मुझे बात। रख दे फोन। नफरत करता हूं मैं उससे, समझी? और हाँ, आज के बाद जो इसका फोन मुझे देने की कोशिश की ना, तो हाँ। रतन, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं. खबर सुन के वो लोग खुश नहीं हुए क्या? अरे ना ना, खुश हुए ना. मम्मी बहुत खुश हुई और पापा तो मम्मी से भी ज्यादा खुश हुए. उछल रहे थे. अच्छा. मैं पापा बनने वाला हूँ. चलो अच्छा, अरे भाभी, आप लोग भी बहुत अच्छी गुजराती बोलने लग गई. अरे क्यों नहीं, जब गुजराती बहू इतनी अच्छी हिंदी बोल सकती है तो क्या हम लोग गुजराती नहीं बोल सकते? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा सुनो, अब तुम ना ज्यादा भागदौड़ मत करना. हाँ? नाना भाभी, तो काम कौन करशे? हम छूने. अरे बाप रे, फिर तो भैया लोग मुझे गोली मार देंगे. अरे बाबू, अगर आपके दोनों भैया आपको गोली मारेंगे उससे पहले हम उन्हें ठा ठा ठा
रिश्ता दूर जरूर है भैया, लेकिन बहुत बढ़िया बहुत अच्छे रिश्ता घर है। में बात हुई ना। सुन रही हो? कहाँ हो? अरे जरा पानी वानी पीने के लिए लाओ। अरे थोड़ा ओ, पानी भाभी, वानी लेकर आओ। अब जाइए, मारिए गोली। और देखते रहिए ना कैसे उड़ाते हैं। देखिए अभी। आ गए क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं आया हूँ, मेरा भूत आया है। ए मजली, जरा ठंडा पानी लेके आओ तो। शादी तय हो गई? अरे शादी तो कमाल की तय हो गई। हाँ सच में? अरे लड़का एमए है, गुजरात में उसका बिजनेस है। बहुत संपन्न परिवार है, गाड़ी वाला घर है। और जानती है भाभी, अपनी सोनिया गाड़ी वाले घर में जाएगी। ए जी, तो दिन कब का रखा है? अरे अभी तो शादी तय हुई है, फिर देखा देखी होगी, उसके बाद दिन तारीख तय होगी। हाँ? अरे एक और ना बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? अरे गुजराती बहू है ना, वो माँ बनने वाली है। जाइए जाइए, नाचिए ना भाभी, जाइए सोहर वगैरह गाइए, जाइए। देखो तुम लोग सुधरने वाली नहीं हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम मुझसे कोई भी नाता रखोगी तो मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। चलो जाओ जाओ। चलो चलिए भाभी। अरे समधी जी, अगर मैंने अपनी बहू को देख लिया है तो मुझे पसंद है, मतलब सबको पसंद है। अरे समधी जी, इन महिला मंडल की बात काटने की औकात किसी में है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सुनो, होने वाली बहू को शगुन तो दो। हाँ क्यों नहीं। ये देखिए समधी जी, ये है मेरे देवर। सूरत से साड़ी मंगाई हूँ मैं। शुक्र छो। अच्छा, ये भाई साहब सूरत रहते हैं जी क्या? जी, मैं ही था। हाँ। अच्छा नमस्ते। સોની બેનને છે ને છોકરો જોવા આવ્યો છે. હા, बहुत સારો છે. છોકરો बहुत સારો છે મમ્મી. ના ના जरा સારો सुनिए, છે. ये गुजराती में कौन बोल रहा है? अरे वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है और हम लोगों का उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। अरे लेन देन नहीं रखने से रिश्ता अलग हो जाएगा, कुल खानदान अलग हो जाएगा। अरे संधि जी, आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसी कोई बात अरे नहीं चुप है। रहिए भाई साहब, आप लोगों से बात करना ही बेकार है। ऐसे गए गुजरे खानदान में मैं अपने बेटे का विवाह कभी भी नहीं कर सकता हूँ। अरे रे संधि जी सुनिए, चलो। संधि जी, चलो, 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 संधि जी चलो, सुनिए, उठाओ, संधि जी उठाओ, आप मेरी बात संधि जी, सुनिए, मैं मेरी आपके बात आगे सुनिए, हाथ संधि जोड़ता जी, संधि हूँ। जी। संधि जी, ये मैं अपनी पगड़ी आपके पैर पे रखता हूँ। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है संधि जी। हाँ संधि जी। समधी जी को समझाइए ना, हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी बिटिया का इसमें क्या कसूर है समधन जी? हटो, हटो, चलो तुम। चलो, चलो, गाड़ी में बैठो। संधि जी समधी सुनिए, जी ऐसा मत कीजिए समधी जी। एक मिनट भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो सुनो, तुम लोगों की इज्जत तो उसी दिन नीलाम हो गई थी जिस दिन इस घर में गुजराती बहू आ गई थी। अरे ये कमीना आया ही है हम लोगों को बदनाम करने के लिए। ये दोनों आए ही है हमें बदनाम करने के लिए। अरे मुझे क्या पता था कि इन्हें अलग करने के बाद भी मेरे चेहरे का दाग नहीं मिटेगा। अरे जाने दीजिए, जो होना था वो हो गया। चुप, एकदम चुप। ये दोनों अगर हमारे घर में नहीं आते तो आज हमारी बेटी की शादी नहीं टूटती। बाप रे बाप, गांव, समाज, हर जगह अब ये बात आग की तरह फैलेगी, आग की तरह। इस बात का दुख तो मुझे भी है। सोनिया मेरी बेटी की तरह है। चुप चुप, बेवकूफ, किस मुंह से कह रहे कि सोनिया तुम्हारी बेटी है? हाँ? अरे अब किसी पे गुस्सा करने से क्या फायदा है? शायद भगवान की यही इच्छा थी। भगवान ने ऐसा थोड़ी कहा था कि ऐसे गंदगी को अपने घर में जगह दो। भगवान ने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि ऐसे दागदार लोगों को घर में जगह दो। बाप रे बाप, मुझे क्या पता था कि ये दोनों हमारे जीवन में साढ़े साथी बनकर आ जाएंगे। मुझे क्या पता था रे कि इस घर की खुशी पर इन दोनों की नजर लग जाएगी। मुझे क्या पता था। अरे जा रे अभागा।
क्या पता था मुझे। अरे अब मैं अपना कौन सा मुंह लोगों को दिखाऊंगा? कौन सा मुंह दिखाऊंगा? कौन सा मुंह लेकर किसी के घर पर जाऊंगा? भैया हटो यहाँ से। कैसा भाई? किसका भाई? तुम भाई नहीं, कसाई हो। कसाई हो तू। अपने कपड़े पैक करो, अब किम, क्योंकि हम यहाँ नहीं रह सकते। ये घर हमारे रहने के लायक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से चले भी गए तो मुट्टा भाई, मुट्टा भाभी, नाना भाई, नाना भाभी, बच्चे लोग, ये घर, अब इन सब से रिश्ता खत्म हो जाएगा क्या? नहीं ना। सोनी बहन की शादी मेरी वजह से टूटी है ना, तो उसे जोड़ूंगी भी मैं ही। अरे एक बात सुना है तुम लोगों ने? अरे क्या कौन सी बात है? अरे वो मंतोष है ना, उसके बड़े भाई की जो बेटी है सोनिया। अरे क्या हुआ रे सोनिया को? अरे उसकी शादी टूट गई है। अरे बाप रे, कैसे? अरे वो गुजराती बहू है ना, उसी की वजह से। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब कौन करेगा उससे शादी? मोटा भाभी, मोटा भाभी, मुझे माफ कर दो। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सब मेरी वजह से हुआ। अब मुझे माफ कर दो। अब चाहे जिसकी वजह से भी हुआ, लेकिन हो गया ना। मोटा भाभी, अब अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करोगे ना, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि जो लोग सोनी बहन को धुतकार के गए हैं ना, वही लोग एक दिन सोनी बहन को फिर से अपनाएंगे। हाँ दीदी, अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है गुजराती बहू, तुम्हें जो सही लगे वो करो। लेकिन घर के मर्दों से बचकर करना। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो घर में फिर कलेश कर देंगे। सारू मोटा भाभी, હવે ચિંતા નહીં કરતો, હું બધું જ સંભાળી લઈશ।